हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के 5th, 6th और 7th क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास 6 to the power n और कह रहे हैं कि अगर n की जगह पे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर डाल दें, ज़ीरो को छोड़ के। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक अगर हम लोग कुछ भी नेचुरल नंबर डाल दें n की जगह पे, तो हमारे पास क्या ज़ीरो आएगा एंड में। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यही हमारा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आएगा, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 it should be divisible by 10, or in other words it will also be divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 times 5। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई भी डिजिट 0 से एंड होता है, ठीक है, मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा ना। अगर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। 2 and 5 क्यों? क्योंकि 2 times 5 होता है 10। 2 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10। तो जब भी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होगा, मतलब वो नंबर वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब फिर हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज इक्वल्स टू 2 times 3 to the power n। तो यहाँ पर अगर हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 times 3 is 6, 3 times 1 is 3। तो मतलब हम लोग 6 को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिख सकते हैं, 2 times 3। तो ये हो गया 2 times 3 to the power n। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब अलग अलग नंबर का अपना अपना यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। तो अब हमने यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जो कि आया 2 times 3, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 है, लेकिन 5 तो प्रेजेंट है नहीं। 2 times 5 10 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 times 3 6 ही होगा, और ज़रूरी नहीं है कि 6 के टेबल में हमारे पास हर नंबर के एंड में 0 हो। तो लास्ट में लिखेंगे, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5। यहाँ पर आएगा 6 to the power n will not be divisible by 5, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n डाल दें हम लोग, तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 times 11 times 13 plus 13 and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी हमारे पास कुछ बड़े बड़े नंबर दिए गए और हमें बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो हम लोग लिख लेंगे हमारा पहला नंबर 7 times 11 times 13 प्लस 13। ठीक है, अब हम लोग ये पूरे नंबर्स में से 13 कॉमन में ले लेंगे। अगर हमने यहाँ से 13 कॉमन में लिया है तो बचा हमारे पास 7 times 11। अब अगर हम लोग यहाँ से 13 कॉमन में ले लेंगे तो ये टाइम्स 1 बचेगा। एनीथिंग टाइम्स 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो ये 7 times 11 ही होगा। प्लस यहाँ से 13 ले लिया तो हमारे पास बचा 1। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 13 टाइम्स 7 times 11 क्या होगा हमारे पास, 7 times 11 होगा 77 प्लस 1। फिर 13 टाइम्स 77 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, 78। नाउ 78 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स 13, तो 13 ही रहेगा। 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 times 6। अभी फर्दर अगर हम लोग 6 को भी उसके फैक्टर्स में लिख ले तो हमारे पास आएगा 13 times 3 times 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग ये नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ नहीं आ रहा है, हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, जो कि 13, 3 और 2। तो हमें लास्ट में लिखना होगा, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 3, 2 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे ज़्यादा अकर क्या हो रहा है, हमारे पास 5 अकर हो रहा है यहाँ पर 2 times, तो हम लोग 5 को कॉमन में ले लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 कॉमन में लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 7 times 6। तो अब हमने यहाँ से 5 कॉमन में ले लिया है तो ये तो 1 ही बचेगा। 1 times द नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। टाइम्स 4 times 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 एंड प्लस हमने यहाँ से 5 कॉमन में ले लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा +1।
फिर हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे। जब हम लोग 7 से लेके पूरा 1 तक इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1008 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास 1009। तो 1009 तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम लोग इसे ऐसे ही रख देंगे, लेकिन हमारे पास 2 फैक्टर्स तो आ रहे हैं यहाँ पर 5 टाइम्स 1009। तो मतलब ये जब सारे नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, तो हमारे पास 1 और वो नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे। हमारे पास 5 और 1009 भी एज इट्स फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट में हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore the given expression has 5 and 1009 as its factors, hence it is a composite number। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay. तो कोई 2 इंसान हैं जो एक सर्कुलर पाथ में राउंड ले रहे हैं। तो सोनिया है जिसको 18 मिनट्स लग रहे हैं एंड रवि है जिसको 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा ये दोनों अगर सेम पॉइंट पे सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन में राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ करना है इसमें, जो कि 18 एंड 12 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट्स। फिर रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। अब हम लोग ये दोनों का LCM निकाल लेंगे। 12 का अगर हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से लेंगे, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड 3 टाइम्स 1 इज़ 3। फिर हम लोग 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 टाइम्स 9 इज़ 18, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, देन 3 टाइम्स 1 इज़ 3। फिर हम लोग साथ में लिख लेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 एंड 18 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब LCM निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉमन नंबर्स क्या क्या है देखेंगे। इसमें हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 2 एंड देन हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 3। तो LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले कॉमन नंबर्स को एक ही बार लिख लेंगे, 2 हमारे पास कॉमन में है टाइम्स 3 कॉमन में, उसको एक ही बार लिख लेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पर बचा है 2 एंड 3। तो अगेन आएगा टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो 2 टाइम्स 2 होगा 4, 3 टाइम्स 3 होगा 9, देन 4 टाइम्स 9 इज़ 36। तो हमारा LCM हो गया है 36। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर ख़त्म होती है। अब मैं मेरी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ स्टार्ट करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।